Good morning, 7th class students. Students, today we will discuss the 10th chapter of your book Geography. And the title of the chapter is Life in the Deserts. First of all, we will discuss some important terms from this chapter. And first point is desert. बेटा डेजर्ट होते क्या हैं? डेजर्ट मीन्स मरुस्थल. तो बेटा डेजर्ट उस रीजन्स को, उस एरियाज़ को कहा जाता है, उन क्षेत्रों को कहा जाता है, उस इलाके को कहा जा सकता है जहाँ पर जो रेन है वो 25 सेंटीमीटर पर एनम या एनुअल कह सकते हैं आप, उससे कम होती है. तो डेजर्ट्स हम उस इलाके को कह सकते हैं जहाँ पर एनुअल जो रेनिंग है या एवरेज जो रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से कम होता है. या इसको आप इसको 10 इंच भी कह सकते हैं. 10 इंच से कम बरसात होती है उस इलाके को हम डेजर्ट कह सकते हैं. अ डेजर्ट इज़ एनी लोकेशन ऑन अर्थ दैट रिसीव्स लेस देन 10 इंचज़ ऑफ रेन पर ईयर. तो डेजर्ट पृथ्वी पर किसी भी उस क्षेत्र को कहा जा सकता है जिसमें प्रतिवर्ष 10 इंच अर्थात 25 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है, कम बारिश होती है. यहाँ बारिश बहुत कम होती है. डेजर्ट्स आर एक्सट्रीमली ड्राई एंड मे बी आइदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड. तो डेजर्ट्स का मतलब ये नहीं बेटे कि केवल गर्मी होते हैं. डेजर्ट्स की खासियत क्या होती है कि बरसात कम होती है. ये एक्सट्रीमली ड्राई भी हो सकते हैं और एक्सट्रीमली हॉट भी हो सकते हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स. तो ऊपर आप पढ़ चुके हैं कि डेजर्ट दोनों प्रकार के हो सकते हैं, हॉट भी और कोल्ड भी. डेजर्ट्स का मतलब ये नहीं केवल वहाँ पर हीट होगी, ज़्यादा गर्मी होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठंड भी हो सकती है. डेजर्ट से हमारा अभिप्राय हो जहाँ पर बारिश कम होती है, 25 सेंटीमीटर एनुअल बारिश से कम होती है. ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर्स द डेजर्ट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. तो टेम्परेचर के आधार पर, तापमान के आधार पर जो डेजर्ट्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स. नेक्स्ट सहारा डेजर्ट. ये बेटा दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है. नॉर्थ अफ्रीका में ये पाया जाता है और काफ़ी लंबा थोड़ा इसका विस्तार है. और अगर बात करें तो हॉट डेजर्ट की तो सबसे बड़ा है. The Sahara Desert in the is the world's largest hot desert. तो सहारा डेजर्ट क्या है? इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट एंड द थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट बिहाइंड अंटार्कटिका एंड आर्कटिक. तो हॉट डेजर्ट्स में तो सबसे बड़ा है. और कुल डेजर्ट्स की बात करें तो नंबर 3 पर आता है. अंटार्कटिका और आर्कटिक को छोड़ दे तो ये दोनों तो आप जानते हैं कोल्ड डेजर्ट है. ये हॉट डेजर्ट नहीं है. यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती हैं, आइस शीट जमी रहती हैं, क्योंकि दोनों ही पोल के ऊपर हैं. इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न अफ्रीका. उत्तरी अफ्रीका में. इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर मीटर. तो इसका जो इलाका है, जिसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्र है या क्षेत्रफल जिसको हम कह सकते हैं वो 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. तो इंडिया से लगभग 2.5 गुना के आसपास हो जाएगा. तो काफ़ी लंबा थोड़ा क्षेत्र है. दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट. नेक्स्ट लद्दाख. बेटा ये तो सुना सुनाया नाम होगा आपके लिए. कुछ समय पहले तक JNK का हिस्सा होता था. लास्ट ईयर मोदी जो सरकार है इसने लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया है. आज एक लद्दाख है यूनियन टेरिटरी है. लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट. तो लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है. लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज, जो कि ग्रेट हिमालयाज के क्षेत्र में पड़ता है. हिमालयाज की जो 3 रेंज हैं तो उसमें जो बिल्कुल जो सदर्न मोस्ट जो रेंजेज हैं उसमें लद्दाख आता है. द वर्ड लद्दाख इज मेड ऑफ ला मीनिंग माउंटेन passes and Dak.
मीनिंग कंट्री। तो लद्दाख जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, ला और दाख। ला का मीनिंग होता है माउंटेन पास, पर्वतीय दर्रा। पास क्या होते हैं बेटा? माउंटेन्स के आर पार जाने के जो नेचुरल वे होते हैं, प्राकृतिक रास्ते होते हैं, प्रकृति के द्वारा बनाए हुए, उसको कहा गया ला। और दूसरा वर्ड है दाख। दाख का मीनिंग क्या होता है? कंट्री। तो ये पर्वतीय दर्रों का क्षेत्र है। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापाचान। तो लद्दाख को खापाचान भी कहा जाता है, विच मीन स्नोलैंड, जिसका अर्थ होता है स्नोलैंड अर्थात बर्फ की भूमि। आई होप बेटा you will have understood all the points clearly. You have to read the chapter thoroughly and find out the difficult word, and you can ask anything during the online period. Thank you beta.